हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप लोग ज़रोदा एप्लीकेशन के थ्रू किस तरीके से आप लोग जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग करके काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो उसे सीखने के लिए जो है आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। एंड अगर आप लोगों ने इस वीडियो को सही से देख लिया तो ये हो सकता है कि आप लोग अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग करेंगे तो आपके प्रॉफिट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है बेसिक टू एडवांस तक मैं बताने वाला हूँ आप किस तरीके से कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को जो है ज़रोदा एप्लीकेशन के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होगा काइट ऐप के अंदर, ठीक है। तो डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप लोगों को भी ज़रोदा एप्लीकेशन के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो लिंक पे क्लिक करके चाहे तो डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी ज़रोदा यानी कि काइट एप्लीकेशन का डीमेट अकाउंट है ऑलरेडी तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा काइट एप्लीकेशन में डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के बाद यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद फिर आपको सिंपली ओपन कर देना है। फिर यहाँ पे जो है ज़रोदा एप्लीकेशन अपना पासवर्ड पूछेगा, जो भी आपने पासवर्ड लगा रखा होगा उस पासवर्ड को आपने डाल देना है। मैंने यहाँ पे जो है फिंगर लगा रखी है तो यहाँ पे जो मैंने फिंगरप्रिंट लगा दी है साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा फाइनली ज़रोदा एप्लीकेशन जो है ओपन हो चुका है। एंड ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का ज़रोदा एप्लीकेशन के अंदर जो इंटरफेस देखने को मिल रहा है। सबसे पहले इसमें कुछ टूल्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बेसिक चीज़ होती हैं। अगर आप में से काफ़ी सारे लोग नए आए तो उनके बारे में बता दूंगा कि किस किस तरीके से हमें क्या क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले जो है ज़रोदा एप्लीकेशन के अंदर अगर आप लॉगिन होते हैं तो सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। वॉच लिस्ट में टोटल आपको 7 वॉच लिस्ट दी जाती है। इसमें चाहे आप कितने भी स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं मिनिमम, ठीक है। मिनिमम एक वॉच लिस्ट में आप 50 ऐड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने नेम भी इसका सेव कर रखा है, जैसे कि स्टॉक ओनली मैंने सेव कर रखा है। तो बेसिकली मैंने सेव कर रखा है तो इसमें मिनिमम मैं जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 50 ऐड कर सकता हूँ। एंड 15 मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं। एंड यहाँ पे देखें तो ऑप्शंस में आ जाता हूँ। ऑप्शंस में आपको यहाँ देखने को मिल रहा होंगे क्रिप्टो करेंसी पे हम आ जाते हैं। तो क्रिप्टो यानी कि जितने भी ये मतलब 7 के 7 वॉच लिस्ट है, इनमें आप मिनिमम 50 तक आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो ऐड किस तरीके से करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। किसी भी स्टॉक को या फिर किसी भी ऑप्शन को आप उसी तरीके से ऐड करेंगे। तो मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को आपको एग्जांपल के तौर पर ऐड करके बताना सिखाता हूँ। जैसे कि मान के चलिए, अगर आप लोगों को स्टॉक ऐड करना है तो सिंपली आपको सर्च बार पे क्लिक कर देना है। सर्च बार पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पे आपको स्टॉक का या फिर आप जिस भी मतलब इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो उसका मतलब स्ट्राइक प्राइस लिखना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं सिर्फ आपको स्टॉक का ही बता दे रहा हूँ। जैसे कि हम लिख देते हैं सपोज रिलायंस, ठीक है। रिलायंस में लिख देता हूँ, यहाँ पर रिलायंस में लिख दिया। एंड रिलायंस जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे NSE से जो ऐड कर रखा है, तो ये BSE आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसी स्टॉक को जो मैं ऐड करके दिखाने वाला हूँ। ऐड किस तरीके से करते हैं फिर मैं बताने वाला हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं, आप सिंपली प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा रिलायंस BSE का जो हमारा फाइनली ऐड हो चुका है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया वॉच लिस्ट में अगर आप लोगों को कुछ भी स्टॉक या कुछ भी चीज़ ऐड करनी होगी तो इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आपको करना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको देखिए कुछ चीज़ें आनी ज़रूरी होती है, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मान लीजिए, ठीक है, अगर आप लोग जो है वो ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो ऑप्शंस के लिए आपको 2 से 3 चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं जो कि आपको आनी ही चाहिए। वो कौन कौन सी हो जाती हैं वो सबसे पहले उनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता दूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इस वजह से मैं पहले आपको बेसिक बताऊंगा, ठीक है। ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है, ठीक है, ये ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है, ठीक है। रिस्की क्यों होती है? क्योंकि अगर आप लोग, ठीक है, अगर आप लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग को बिना सीखे करेंगे तो आपका इसमें पूरा कैपिटल ज़ीरो हो सकता है। स्टॉक में आप करेंगे, स्टॉक कितना गिर जाएगा? 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 20% गिर जाएगा। लेकिन इसमें जो है लगभग 500-1000 पॉइंट का गैप डाउन, गैप अप या फिर कैंडल्स बन जाती हैं, ठीक है। 800-100 पॉइंट की कैंडल इस तरीके की बन जाती है। तो इसमें आपका कैपिटल भी ज़ीरो हो सकता है। इस वजह से आपको ध्यान से ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैंने डिटेल में बात कर रखा है, चाहे तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं।
ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बता रखी है एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज भी मैंने वहाँ से आप लोगों को कुछ जो है शेयर कर रखी है, तो उन वीडियो को भी आप चाहें तो देख सकते हैं। फिर आप सेकंड पॉइंट आ जाता है। सेकंड पॉइंट आपको क्या होता है, ठीक है, जो आपको ये इन सब चीज़ों को, ठीक है, इन सब चीज़ों को अगर आप लोग नोट करके लिखेंगे, अच्छे से वीडियो समझेंगे, जब ये आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। सेकेंड जो चीज़ आ जाती है, आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करते वक्त क्या बाय करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं स्टॉक पे क्लिक करता हूँ, स्टॉक पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें सिंपल से क्या आ जाता है, दो ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं, बाय एंड सेल। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है वो ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है कुछ अलग हो जाता है। वो क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब भी आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जब भी आप लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शन में ट्रेड करते वक्त इसके आपके स्ट्राइक प्राइस लेने पड़ते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी ऑप्शन के वॉच लिस्ट पर आ जाता हूँ। जैसे कि स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें, ये बैंक निफ्टी है, ठीक है, बैंक निफ्टी इंडेक्स इवेंट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आपके सामने इस पर क्लिक करूँगा, व्यू चार्ट पे क्लिक करूँगा एंड जैसे यहाँ पे चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब चार्ट जैसे ही ओपन होता है, देखिए थोड़ी बहुत लोडिंग लेगा, ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है पेशेंसली। एंड अब स्ट्राइक प्राइस की होती है वो मैं आप लोगों को लाइव दिखा देता हूँ। स्ट्राइक प्राइस बेसिकली ये होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा 48,400, 48,200, 48,000, ये सब क्या होती हैं, स्ट्राइक प्राइजेज होती हैं, ठीक है। तो आपको इतना तो पता चल गया है कि ये सब जो है स्ट्राइक प्राइस होती है। लेकिन इन स्ट्राइक प्राइजेज से हमें करना क्या होता है, इन्हीं स्ट्राइक प्राइजेज के जो है हमें बाय एंड सेल करने होते हैं। अब इन स्ट्राइक प्राइसेस को देख के हमें क्या बाय एंड सेल करने होते हैं वो मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। जब भी आप लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक की तरह वो बिल्कुल नहीं होता कि आप कोई भी स्टॉक को जो है बेसिकली सर्च करें एंड स्टॉक को बाय कर लें। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, समझिएगा। इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में ऑप्शन खरीदने पड़ते हैं, यानी कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आपको बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करने होते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरीके के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं बेसिकली वो हमारे दो तरीके के होते हैं, ठीक है, दो तरीके के होते हैं। और उन कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ चीज़ें और आती हैं, उन्हें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ें होती है, जिसमें कि पहली चीज़ आ जाती है हमारा कॉल ऑप्शन, ठीक है, कॉल ऑप्शन, ठीक है। पहली चीज़ ये होगी, क्या आप लोग कॉन्ट्रैक्ट जब भी बाय करते हैं तो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो होता है हमारा क्या, कॉल ऑप्शन, यानी कि CE। अब CE एंड PE आप कब बाय करते हैं, PE है, PE भी है, उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा अभी, ठीक है। मतलब कब और कैसे बाय करनी चाहिए वो मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। पहला हो गया हमारा CE, इसे हम कहते हैं कॉल ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट। अब सेकेंड आ जाता है जो कि होता है हमारा PE, ठीक है। क्या आ जाता है, PE यानी कि पुट ऑप्शन। अब ये कॉल एंड पुट आपको कब बाय करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए, कब नहीं करने चाहिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। कॉल ऑप्शन, ठीक है, कॉल ऑप्शन यानी कि CE, ये कॉल ऑप्शन में जो है, ठीक है, आप लोगों को कब बाइंग करनी चाहिए। कॉल ऑप्शन आपको जब बाय करना चाहिए जब मार्केट बढ़ेगा, यानी कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर की तरफ, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ में मूव करेगा जब आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं, ठीक है। एंड मान लीजिए अगर आपको लगता है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मार्केट एक पॉइंट से गिरेगा तो उस पॉइंट पे जो आपको PE बाय करना होता है, यानी कि पुट ऑप्शन, ठीक है। तो इतना तो आपका क्लियर हो गया कि कॉल एंड पुट आपको कब बाय करने होते हैं एंड कॉल एंड पुट आपको कब बाय नहीं करने होते हैं। आपको जब कॉल एंड पुट आपको नहीं बाय करने होते हैं जब मार्केट साइडवेज होता है, यानी कि रेंज बाउंड होता है। जैसे कि मार्केट एक हाई एंड लो के बीच में ट्रेड कर रहा है, जैसे कि मैं आपको चार्ट पे दिखाई देता हूँ। यहाँ पे मैं व्यू चार्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, मैं इसको 15 मिनट पे कन्वर्ट करता हूँ एंड अभी यहाँ पर लोड हो रहा है। तो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे जो मार्केट क्या कर रहा है, एक हाई एंड लो के बीच में ट्रेड कर रहा है। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ जिससे कि आप लोगों को और भी अच्छे से ज़्यादा समझ में आने वाला है, ठीक है। तो इस लाइन को जो है मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लियर दिखे। तो यहाँ पर देखें तो हमारी लाइन सिंपली प्लॉट हो चुकी है ऊपर की एंड अब हम ऐसी प्लॉट करते हैं अगर सपोज नीचे की, तो ये हमारे पास लो हो गया, तो इस लो को हमने मार्कआउट कर लिया। अब आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, अब हमारा जो है मार्केट में क्या बन गया, एक रेंज बन गई। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा मार्केट क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट में जैसे कि मैंने कहा था कि मार्केट अगर रेंज बाउंड है, जैसे कि इस तरीके से होगा मार्केट, तो इस केस में जो है आपका जो भी ऑप्शन होता है, जो कि मैंने आपको बताया CE, ठीक है, CE एंड PE के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वाले CE एंड PE, इनमें जो है थीटा, गामा, वेगा, इन सब से मिलके जो है कॉन्ट्रैक्ट बने होते हैं। एंड अगर, ठीक है, समझिएगा इस बात को, अगर मार्केट इस तरीके से अगर साइडवेज होगा, इस तरीके से अगर मोमेंटम करेगा तो मार्केट में वहाँ बड़ा मूव नहीं आएगा। इसकी वजह से जो आपके कॉल एंड पुट के जो प्रीमियम होते हैं जो कि आपको खरीदने पड़ते हैं
वो प्राइसेस जो है नहीं बढ़ते हैं। एंड अगर आप उन्हें इस केस में अगर बाय करेंगे तो वहाँ से आपके लॉसेस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से आप लोगों को सी कब बाय करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम जानते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। अब देखिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते वक्त आपको मार्केट के ट्रेंड को देखना और ज़रूरी होता है। अगर आप ट्रेंड को देख लेते हैं, ठीक है, ये हमारी थर्ड चीज़ होने वाली है। आपको ट्रेंड कैसे पता चलेगा? देखिए, ट्रेंड अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ट्रेंड बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। वो ट्रेंड कौन कौन से होते हैं? ट्रेंड 3 तरीके के होते हैं। वो तीन तरीके के ट्रेंड कैसे हो गए? पहला जो ट्रेंड हो गया, ठीक है, फर्स्ट ट्रेंड जो हो गया वो हो गया हमारा अप ट्रेंड, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है। सेकंड ट्रेंड हो गया, मार्केट में हमारा एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। थर्ड जो ट्रेंड हो गया, ठीक है, थर्ड जो ट्रेंड हो गया वो हो गया हमारा साइडवेज ट्रेंड, जो कि मैंने आप लोगों को भी दिखाया कि मार्केट एक हाई एंड लो के बीच में ट्रेड करता है, तो उसे हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। तो इस ट्रेंड को आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये 3 ट्रेंड होपफुली आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। एंड दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ऑप्शंस ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है? ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको इंडेक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इंडेक्स की मैं बात करूँ तो इंडेक्स काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। इंडेक्स की बात करूँ तो सबसे पहला जो इंडेक्स हो गया वो हो गया हमारा BNF यानी कि बैंक निफ्टी। दूसरा हो गया हमारा निफ्टी 50। तीसरा हो गया हमारा फिन निफ्टी, ठीक है, फिन निफ्टी। एंड चौथा जो हो गया वो हो गया हमारा सेंसेक्स। एंड पांचवा जो हो गया वो हो गया हमारा मिड कैप निफ्टी। तो कुछ इन इंडेक्स के अंदर जो है बेसिकली आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड बाकी एक बैंक एक्स नाम से भी इंडेक्स होता है, चाहे तो आप उसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपको जिसमें बढ़िया लगता है इन 4 से 5 या फिर 6 में जो है आप चाहें तो ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आप लोगों को अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा कि आप लोगों को किस में ऑप्शंस ट्रेडिंग करना है एंड किस में आप लोगों को ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है बेसिकली नहीं करना है। ये आप लोगों को डिसाइड करना है, क्योंकि मार्केट में जो है यहाँ पे इंडेक्सेस काफ़ी सारे हैं। तो आप लोगों को अपने हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा कि आप लोगों को कौन सा मार्केट सूट करता है। आप लोगों को निफ्टी सूट करता है, बैंक निफ्टी सूट करता है, आपको जिसमें बढ़िया लगे आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं करता हूँ हमेशा बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बैंक निफ्टी में अगर सपोज आप या फिर मैं, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैं क्या करूँगा, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करूँगा। अब ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से करूँगा? ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से करेंगे? ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो ये वाले स्ट्राइक प्राइस हैं, ठीक है, ये वाले जो आपको ये वाले सारे स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल रहे हैं, इन स्ट्राइक प्राइस को बाय करना होता है, ठीक है। अभी देखें तो बैंक निफ्टी तो बेसिकली मतलब साइडवेज है, लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं देखें तो इस तरीके से एक डबल टॉप पैटर्न में, ठीक है। अब बैंक निफ्टी गिर सकता है यहाँ पे, एंड अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो हमें क्या बाय करना चाहिए? क्या बाय करना चाहिए? पुट ऑप्शन यानी कि पी। तो पी हम कैसे बाय करेंगे? पी हम बाय करते हैं पुट ऑप्शन। हम जब बाय करते हैं मार्केट गिरेगा, तो पी कैसे बाय करेंगे वो मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसे कि मार्केट का चला 46,542, हम क्या करेंगे 46,000, ठीक है, 46,600 का हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे, जो कि हमारा इन द मनी प्राइस होगा। आप लोगों को नहीं पता होगा कि इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ये क्या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उसके ऊपर मैंने आपको उस वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल बताया हुआ है कि कॉल एंड पुट ऑप्शन यानी कि आपको कब बाय करना चाहिए। मार्केट के जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन स्ट्राइक प्राइसेस को बेसिकली आप किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट अप जा रहा हो, डाउन जा रहा हो, या फिर आपको कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन बाय करना है, तो आप किस तरीके से बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मार्केट में मान लीजिए मुझे 46,600 का लेना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे पहले तो वॉच लिस्ट में अपनी वॉच लिस्ट सेव कर लेनी है, जो कि ऑलरेडी सेव आती है। तो मैं क्या करूँगा, आपको क्या करना है, ठीक है, और मैं भी आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली सर्च बार पे क्लिक कर देना है। सर्च बार पे आप, ठीक है, सर्च बार पे सिंपली आपको बस एक बार टैप कर देना है। सर्च बार पे आपने जैसे ही टैप करा, फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा। जैसे कि मार्केट में भी प्राइस चल रहा है 46,600, तो हम क्या करेंगे 46,600 हमने लिख दिया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा NFO, ठीक है, यानी कि अगर आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको हमेशा NFO लिखा हुआ आता है, ठीक है। जैसे कि 46,600 का यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एंड 46,600 का बेसिकली आपको पुट ऑप्शन देखने को मिल रहा है।
एंड बाकी फिर यहाँ पर आपको काफ़ी सारे और भी अनदर स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल रहे हैं। ये कैसे कैसे स्ट्राइक प्राइस हैं आपको अब मैं ये समझाता हूँ। सबसे पहले जो स्ट्राइक प्राइस आ जाते हैं, जो कि आपको ये वाला देखने को मिल रहा है, ये वाले हैं हमारे अभी के कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आज की डेट क्या है, आज की डेट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आज की जो डेट है वो 15 मार्च है, ठीक है, 15 मार्च है। तो आज के ये कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि मार्केट में एक्सपायरी डिसाइड होती है, जैसे कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो वीकली एक्सपायरी होती है बेसिकली। तो ये क्या है, ये वाले अभी के कॉन्ट्रैक्ट जो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके अभी के कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर होने वाले हैं। लेकिन ये जो आपके इसके नीचे को देखने को मिल रहा है, जैसे कि डब्ल्यू लिखा हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, डब्ल्यू लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं वीक, यानी कि हफ्ते। वीक यानी कि हफ्ते। तो हफ्ते में ये जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं। अगर मार्केट मान लीजिए ये 46,600 का अगर और कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉल ऑप्शन है, अगर मार्केट 46,600 से अगर ऊपर की तरफ में रह जाता है तो ये ऑप्शन बच जाएगा। मान लीजिए अगर मार्केट सपोज उससे नीचे आ जाता है तो इस केस में जो ये प्रीमियम है, ठीक है, इस केस में जो प्रीमियम है ये बिल्कुल ही प्रीमियम जो है ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि इस प्रीमियम में चाहे आप 1 लाख रुपये लगाएं, चाहे 5 लाख रुपये लगाएं, चाहे आप 1 करोड़ रुपये लगाएं, वो पूरा टोटली ज़ीरो हो जाएगा अगर मार्केट 46,600 से अगर नीचे, यानी कि अगर नीचे आ जाता है तो, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, हमें 46,600 का जो है हमें क्या बाय करना है, पुट ऑप्शन। क्योंकि हमें लगता है, हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि मार्केट गिरेगा, तो मार्केट गिरेगा तो ऑब्वियसली हमें पुट ऑप्शन बाय करना है। मैंने आप लोगों को अभी समझाया है। तो 46,600 का यहाँ पे पी आ रहा है जो कि पुट ऑप्शन होता है। तो मैं क्या करूँगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को पहले जो है मैं अपनी वॉच लिस्ट में सेव करूँगा। सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, स्टार के बटन पर क्लिक करना होगा। तो मैंने क्या करा, अब मैं यहाँ पर स्टार के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। स्टार के बटन पर मैंने जैसे क्लिक करा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इस तरीके से एक राइट बन के आ चुका है। तो ऑब्वियसली ये जो हमारा सेव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपली बैक आ जाना है। फिर हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ में स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट। किसका कॉन्ट्रैक्ट, 46,600 का पी, यानी कि पुट ऑप्शन, ठीक है। अब इसको बाय किस तरीके से करना होता है, बाय करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बाय एंड सेल, ठीक है। अब इनमें से आपको एक चीज़ सेलेक्ट करनी है कि आप लोगों को इस ऑप्शन को बाय करना है या फिर सेल करना है। आप इस ऑप्शन को 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो आप इस ऑप्शन को सिंपली चाहे तो बाय कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप इस ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, या तो आप इस ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन जो आपके सामने दिए जाते हैं। अब मान लीजिए आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप लोगों को हमेशा बाय के बटन पे क्लिक करना है। एंड अगर आप लोग ऑप्शन सेलर हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा सेल के बटन पे क्लिक करना है। जैसे कि मान लीजिए हर किसी के पास ज़्यादा बड़ा कैपिटल नहीं होता है, 1 से 1.5 लाख रुपये नहीं होता है, 10-15 हज़ार रुपये तो है, तो उसको बाय करना होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे बाय के बटन पे क्लिक करेंगे। बाय के बटन पे हमने जैसे ही क्लिक करा, यहाँ पे जो है हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है खुल के, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे सबसे पहले आपको उसका प्रीमियम देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको बताया था प्राइस। आप बेसिकली प्राइस के अकॉर्डिंग खरीदते हैं, जैसे कि 529 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। एंड बाकी आपको दिखता है कि कितने रुपए वो प्राइस बढ़ा हुआ है, जैसे कि इस केस में देखिए 82 रुपीज़ बढ़ा हुआ है। एंड बाकी फिर यहाँ पे आपको परसेंटेज वाइज भी दिखता है कि कितना परसेंटेज बढ़ा हुआ है बेसिकली, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे जो आपको ऑर्डर्स में यहाँ पे 3 ऑर्डर देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पहला ऑर्डर होता है हमारा रेगुलर ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर होता है हमारा एमओ ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर होता है हमारा आइसबर्ग ऑर्डर। अब इनमें से आप लोगों को कौन सा ऑर्डर यूज़ करना है, मेरे हिसाब से आप लोगों को जो है रेगुलर ऑर्डर को सिलेक्ट रखना है, क्योंकि एमओ ऑर्डर एंड आइसबर्ग ऑर्डर जो है वो किसी और काम के लिए यूज़ होते हैं। आइसबर्ग ऑर्डर आप जब यूज़ करते हैं जब आप लोग बड़ी क्वांटिटी पंच कर रहे हो, एंड एमओ ऑर्डर आप जब यूज़ करते हैं जब आपको आफ्टर मार्केट से पहले खरीदना है। जैसे कि मान लीजिए आप एमओ पर क्लिक करते हैं तो एमओ में आप अपना एक प्राइस डाल सकते हैं। जब भी मार्केट इस प्राइस पर आएगा कल के दिन में, तो आपका ये ऑर्डर जो है ट्रिगर्ड हो जाएगा, यानी कि बाय हो जाएगा, ठीक है। फिर अभी यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि आप लोगों को कौन सा ऑर्डर सेलेक्ट रखना है। आपको हमेशा रेगुलर ऑर्डर को जो है बेसिकली सिलेक्ट रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको आ जाता है क्वांटिटी का, यहाँ पे क्वांटिटी वाइज खरीदना होता है। जैसे कि आप शेयर में क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक में आप 1 शेयर खरीद सकते हैं, 2 शेयर खरीद सकते हैं, इस तरीके से चाहे तो बेसिकली आप खरीद सकते हैं। लेकिन जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं
तो आपको लॉट के हिसाब से ट्रेड करना होता है, यानी कि एक शेयर दो शेयर खरीद लिया, ऐसा नहीं होता है। आप जब भी ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में हमेशा आपको लॉट वाइज ही खरीदना पड़ता है। जैसे कि बैंक निफ्टी के एक लॉट साइज की बात करें तो ऑलमोस्ट 15 का है, यानी कि आप अगर लेना चाहते हैं तो 15 के मल्टीपल में ही आप ले सकते हैं। तो 15 ऑब्वियसली आपको यहाँ डालना होगा। अगर आपको एक लॉट बाय करना है तो सिंपली आपको 15 डाल देना है, एंड अगर आपको 2 लॉट बाय करने तो 30, 3 लॉट बाय करने तो 45, ठीक है। एंड बाकी फिर यहाँ पे इसके बगल में जो आपको प्राइस का ऑप्शन देखने को मिलता है, ये प्राइस का ऑप्शन आपका किस लिए काम करता है वही मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, ठीक है। एंड फिर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। प्रोडक्ट में जो आपकी 2 चीज़ें देखने को मिलती है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ओवरनाइट एंड इंट्राडे। अब आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा कि आप लोग ओवरनाइट पे की मतलब पोजीशन लेना चाहते हैं या फिर जो है इंट्राडे पे लेना चाहते हैं। अब ओवरनाइट एंड इंट्राडे में क्या डिफरेंस हो जाता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए अगर आप लोग जो है इस पोजीशन को सपोज इंट्राडे पे क्लिक करके बाय करते हैं, ठीक है। इंट्राडे पे अगर आप इस पोजीशन को क्लिक करके बाय करना चाहते हैं तो आपका ये ऑर्डर क्या हो जाता है, इंट्राडे में लग जाता है। यानी कि अगर आप इस ऑर्डर को, ठीक है, आज बाय कर रहे हैं तो आप लोगों को इस ऑर्डर को आज सेल करना होगा, यानी कि आप इसके हफ्ते नहीं होल्ड कर सकते। जैसे कि वीकली एंड मंथली के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आप इसे मंथ तक होल्ड नहीं कर सकते, आप इसे सिर्फ आज के लिए होल्ड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इंट्राडे पे क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली आप 1 दिन तक ही इसे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मार्केट जैसे ओपन हुआ जब आपको बाय करना होगा, एंड जैसे ही मार्केट क्लोज होने वाला होगा उससे पहले पहले आपको सेल करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका ब्रोकर जो है वो अपने पास से ही सेल कर देगा, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे एक नया ऑर्डर देखने को मिलता है जो कि होता है हमारा ओवरनाइट का। अब ओवरनाइट का ऑप्शन आपका किस लिए काम आता है, ओवरनाइट पे जब भी आप क्लिक करके बाय करते हैं तो मान लीजिए अगर आपने इस पोजीशन को आज लिया है तो चाहे तो आप इसे कैरी कर सकते हैं। कैरी मतलब आप बाय करके छोड़ सकते हैं। जैसे कि आपने इसे आज बाय करा एंड अगर इसकी जब तक एक्सपायरी है, ठीक है, जब तक इसकी एक्सपायरी आप चाहें तो इसे जब तक की नहीं होल्ड कर सकते हैं। ओवरनाइट का बेसिकली ये मतलब होता है, यानी कि आप हफ्ते इसे होल्ड कर सकते हैं। एंड अगर आप मंथली का लेते हैं तो चाहे तो आप मंथली भी होल्ड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको टाइप ऑप्शन देखने को मिलता है। टाइप में बेसिकली आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं उसमें कि ऑर्डर्स आते हैं। ऑर्डर्स हमारे बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। ये कौन कौन से 2 तरीके के ऑर्डर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला जो ऑर्डर हो गया वो हो गया हमारा मार्केट ऑर्डर। सेकंड जो ऑर्डर हो गया वो हो गया हमारा लिमिट ऑर्डर। अब ये मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर आपके किस तरीके से काम करते हैं अब मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ। मान लीजिए आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर मार्केट पे क्लिक करके बाय करते हैं, अगर आप इसे मार्केट पे क्लिक करके बाय करेंगे तो मार्केट में इसका जो भी भाव चल रहा होगा उस टाइम पे, जैसे कि 529 रुपये जो है बेसिकली अभी चल रहा है, कि मान के चलिए अगर 529 पे इसका प्राइस चल रहा है, अगर आप मार्केट पे क्लिक कर रहे हैं, चाहे इसका प्राइस जो है 500 रुपये हो जाए जब भी ये बाय होगा, चाहे इसका प्राइस 600 रुपये हो जाए ये जब भी बाय होगा, चाहे इसका प्राइस 700 रुपये हो जाए जब भी ये बाय होगा, यानी कि अगर आप मार्केट पे क्लिक करके बाय कर रहे हैं तो किसी भी प्राइस पे जो है वो बाय हो सकता है, ठीक है। एंड आपको जो सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर देखने को मिलता है लिमिट। अभी लिमिट ऑर्डर आपका किस लिए काम आता है, अगर आप लिमिट पे क्लिक करके, ठीक है, अगर आप लिमिट पे क्लिक करके जो है बेसिकली इस ऑर्डर को बाय करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लिमिट पे करके इस ऑर्डर को बाय करना चाहते हैं तो आपके लिए एक प्राइस ओपन हो जाता है, यानी कि आपके लिए जो है प्राइस का एक ऑप्शन ऑन हो जाता है जो कि आप लोगों के लिए वाला, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को बिल्कुल अभी बताने वाला हूँ। तो प्राइस का ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ओपन हो जाता है एंड प्राइस में आप अपना प्राइस डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका प्राइस क्या चल रहा है, 529 रुपये चल रहा है। हम मान के चलते हैं आप लोगों को 529 लगता है कि यार 529 रुपये बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ सिंपली चाहे तो 500 डाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो 450 डाल सकते हैं। एंड जब भी इसका प्राइस आपके किसी भी प्राइस पे, ठीक है, आपके जिस भी प्राइस पे जब भी हिट होगा तो तब आपका ऑर्डर जो है बेसिकली बाय हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑर्डर्स आपको यूज़ करने होते हैं एंड इन्हीं ऑर्डर्स की मदद से जो आप लोगों को ऑप्शंस ट्रेडिंग करना होता है। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा एंड वीडियो पसंद भी आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।